हे हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। तो वेलकम टू न्यू स्टडी व्लॉग। और हाँ, अभी जो वीडियो रिसेंट में अभी प्ले हो रहा है प्रेजेंट में वो 22 अक्टूबर का है। जैसे कि 22 को मैंने वीडियो पहले पोस्ट करा, उसके बाद फिर पढ़ने बैठ गया। इसके बाद उस दिन पढ़ाई करा, फिर मैंने सोचा कि 23 को वीडियो पोस्ट कर देंगे, बट 23 को भी पोस्ट नहीं करने पाए क्योंकि अभी वही पूरा दुर्गा पूजा का वगैरह हल्ला वगैरह सब चल रहा था, तो माइक वगैरह सब ऑन था, तो इस कंडीशन में रिकॉर्ड कर पाना पॉसिबल तो था नहीं, तो इसलिए मैंने पोस्ट नहीं करा। और फिर कल का पूरा दिन बीत गया। फिर आज 24 का नहीं है, 24 का अभी तक तो रिकॉर्ड भी नहीं हुआ है। अभी अब 24 का पढ़ने के लिए बैठेंगे तो फिर ये रिकॉर्ड सेशन स्टार्ट होगा। और तो चलिए कल के बारे में बात करते हैं। तो परसों तो पहले ये मैं कुछ काम था कि शेड्यूल वगैरह सबको कैसे बनाना है उन सबको सेट कर रहा था, तो फिर ये सब सेट करा। उसके बाद फिर खाने के लिए गया, नहीं खाने के लिए नहीं जो भी इधर उधर अपना कुछ काम था। अभी के टाइम पे एक ब्रेक लेते हैं, जैसे शॉर्ट्स में बताया था, दादाजी का हाथ पैर दबाना होता है, मेडिसिन देना होता है, इंजेक्शन देना होता है, तो वो सब दिए। उसके बाद फिर 10 बजे तक आते हैं। हाँ तो देखो आ चुके हैं। इसके बाद फिर एक ब्रेक सेशन होता है। इसके अलावा फिर क्विज़ भी होता है, तो क्विज़ उस दिन कंडक्ट कराने वाले थे बट कुछ रीजंस की वजह से क्विज़ कैंसिल हो गया, तो क्विज़ भी नहीं हो पाया। बट हाँ उसके बाद फिर मैंने पढ़ना कंटिन्यू कर दिया फिर 10:30 से। उसके बाद फिर यही पढ़ाई कंटिन्यू हो गया। इसके बाद फिर सारे शेड्यूल सेट हो गए। उसके बाद फिर आगे का ऑप्शन, अच्छा नहीं अभी ब्रेक सेशन चल रहा है बट ओके, ये सब चीज़ें तो चलता रहता है। इन सब के बारे में डिटेल में आपको जानना था, आप लाइव सेशन में आ सकते हो, वहाँ पर आप देख सकते हो क्या पढ़ रहे हैं, कितने देर के लिए पढ़ रहे हैं। मैंने आज से स्टार्ट करा है कि जो भी मेरा टारगेट रहेगा उस टारगेट को भी हम वहाँ पे पिन कर दिया करेंगे कि अभी मैं प्रेजेंट में ये कर रहा हूँ, प्रेजेंट में ये कर रहा हूँ। इससे एक आइडिया मिलता रहेगा कि हाँ चैप्टर्स कंप्लीट हो रहे हैं। वैसे ऐसे तो टारगेट शेयर होता है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, बट उसके बावजूद भी यहाँ पर भी एक टारगेट शेयर करना मेरे को एक अच्छा आइडिया लगता है, तो उसको भी इम्प्लीमेंट करेंगे। और जैसे जैसे चैप्टर्स कंप्लीट होते जाएंगे वैसे वैसे वहाँ पे वो ग्रीन बनते जाएगा। तो मैंने सोचा कि जो चल रहा होगा उसके लिए येलो कलर कर देंगे और जो कंप्लीट हो जाएगा उसके लिए ग्रीन कलर कर देंगे, और जो जो बाकी होगा वो तो ब्लैंक रहेगा ही। तो ये काफ़ी अच्छा आइडियाज़ आ जाता है कभी कभी, तो फिर मज़ेदार है। हाँ खैर, और काफ़ी सारे लोग मेरे से पूछ रहे थे कि भाई टेस्ट में क्या मार्क्स आ रहे हैं, टेस्ट में क्या मार्क्स आ रहे हैं। तो हाँ इसके पहले भी टेस्ट दिए थे, एक में तो मेरा 608 था, बट उसका हमको मिल नहीं रहा उसका फ़ोटो स्क्रीनशॉट जो भी कुछ, तो हम उसको पोस्ट नहीं करने पाए। बट हाँ लास्ट डे मतलब वही जिस दिन संडे था उस दिन रात को टेस्ट दिए थे, तो उसका स्कोर ऐसे मैंने शेयर कर दिया था, बट फिर मैंने सोचा कि चलो भाई व्लॉग में ही बता देते हैं क्योंकि ज़्यादा लोग उसको देखे नहीं। तो मतलब हाँ काफ़ी अच्छे स्कोर आए और 690 मार्क्स रहे। नीट प्रेप का मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करा है। नीट प्रेप का जैसे लास्ट वीडियो में भी बताया था, नीट प्रेप का टेस्ट सीरीज काफ़ी ज़्यादा मेरे को बेटर लगा और काफ़ी बढ़िया भी उसके सारे सिस्टम्स, मतलब जिस तरीके से वो क्वेश्चंस दे रहे हैं, जितना अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस है वहाँ पर, और तो और इजी टू हार्ड की तरफ में भी है। आप चाहो तो सिर्फ इजी भी बना सकते हो, आप चाहो तो सिर्फ हार्ड भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ये सारा उसमें फिल्टर्स लगा हुआ है, तो आप जिस तरह से आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहते हो आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। जैसे क्वेश्चंस को मीडियम में भी है, तो आप जैसे क्वेश्चंस चाहते हो आप सॉल्व कर सकते हो। और इजी मीडियम हार्ड वो टीचर डिसाइड नहीं करते कि इजी मीडियम हार्ड है। इजी मीडियम हार्ड ना इस बेसिस पे डिसाइड होता है कि जैसे कि उसमें कम से कम 20,000 50,000 60,000 जितने भी बच्चे उसमें इनरोल्ड हैं, तो वो बच्चे जो क्वेश्चंस का आंसर मार्क कर रहे हैं, तो जो क्वेश्चन का आंसर ज़्यादा गलत मार्क हुआ है, यानी कि सिर्फ 21% या फिर 10% बच्चे ही सही मार्क कर पाए हैं, उस क्वेश्चन को हार्ड क्वेश्चन में डाल दिया जाता है। और ऑब्वियसली अगर आप उस तरह के क्वेश्चन को सही बना रहे हो तो जायज़ सा बात है कि भाई आप लाखों बच्चे से आगे कम्पीट कर रहे हो, है ना। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छा है। और जो ज़्यादा आंसर सही मार्क कर दे रहे हैं तो वो इजी है, और ऑब्वियसली वो ना क्वेश्चन जो ज़्यादा मार्क्ड है सही, वो इजी क्वेश्चन ही निकलते हैं। और जो क्वेश्चन मतलब बहुत कम ने सही करा है तो वो बहुत मतलब कंसेप्चुअल थोड़ा रहता है और तो और थोड़ा हार्ड सा लगता है, मतलब आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा उन क्वेश्चंस में। अभी इसमें एक कमी मेरे को लग रहा है कि ये लोग असर्शन एंड रीज़न पे ज़्यादा फोकस नहीं करे हुए हैं। तो असर्शन एंड रीज़न पे हमको लगता है कि इन लोगों को स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना चाहिए। बट जैसे कि सिलेबस वगैरह चेंज हुआ है, ये लोग भी चेंज कर रहे हैं। जैसा सर से मेरा बात हुआ था तो सर ने कहा था कि अभी न्यू एनसीईआरटी जो आया है, तो न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा चेंज कर रहे हैं, तो थोड़ा सा टाइम और लगेगा फिर सब कुछ सही हो जाएगा। तो हाँ उसी का टेस्ट था नीट प्रेप का ही। उसके बाद हाँ तो उसमें क्या स्कोर्स मेरे रहे उस चीज़ पर बात करते हैं।
तो सबसे पहले स्कोर बाद में बताएंगे। सबसे पहले हम लोग चलते हैं फिजिक्स के सेक्शन ए में। इसमें सेक्शन ए सेक्शन बी सब डिवाइडेड रहता है। फिर केमिस्ट्री के सेक्शन ए सेक्शन बी, बॉटनी के सेक्शन ए सेक्शन बी, फिर उसके बाद फिर जूलॉजी के सेक्शन ए सेक्शन बी। तो इसके अकॉर्डिंग ये डिवाइडेड रहता है, ठीक है। तो फिजिक्स के सेक्शन ए में मेरा 34 करेक्ट था और एक इनकरेक्ट था, ओके, यानी कि एक गलत यहीं पे हो गया। और इसमें टोटल फिर 135 मार्क्स है, यानी कि 34 करेक्ट तो 136 मार्क्स बने, बट इधर एक इनकरेक्ट हो गया तो फिर 135 पे हम चले गए। उसके बाद फिर टोटल मार्क्स सेक्शन बी में मेरे को 40 आया, 10 करेक्ट हुआ, इसमें इनकरेक्ट 0 रहा। केमिस्ट्री के सेक्शन ए में मेरा 128 मार्क्स रहा, करेक्ट इसमें 32 हुआ, इनकरेक्ट 0 हुआ। फिर केमिस्ट्री के सेक्शन बी में मेरा टोटल मार्क्स 40 रहा, 10 करेक्ट रहा इसमें। बॉटनी के सेक्शन ए में मेरा 132 टोटल मार्क्स रहा, करेक्ट 33 हुआ, इनकरेक्ट इसमें 0 हुआ। और फिर बॉटनी के सेक्शन बी में इसमें भी टोटल मार्क्स मेरा 40 रहा, करेक्ट 10 रहा, यानी सेक्शन बी में मेरा कोई गलत नहीं हुआ है, चलो ये बढ़िया है कहीं ना कहीं। और फिर जूलॉजी के सेक्शन ए में मेरा टोटल मार्क्स 135 रहा, करेक्ट इसमें 34 रहा और फिर इनकरेक्ट 1 रहा। इसके अलावा फिर जूलॉजी के सेक्शन बी में टोटल मार्क्स इसमें 40 रहा, 10 करेक्ट रहा, यानी कि जो 15 क्वेश्चंस मिल रहे हैं ऑब्वियसली उसमें चूज करके जब बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं सही जो है कंफर्म है, इंसान उसी को चूज़ करेगा भी, तो ये तो कहीं ना कहीं अच्छा भी है, तो ऑब्वियसली तो ठीक है। इनकरेक्ट मेरे टोटल 2 हुए, फिजिक्स के सेक्शन ए में एक गलत हुआ और फिर जूलॉजी के सेक्शन ए में मेरा एक गलत हुआ, तो ये 2 रॉन्ग हुआ मेरा। और इसके अलावा फिर करेक्ट मेरा टोटल 173 हुआ, तो टोटल मार्क्स मेरे 690 रहे, तो हाँ अच्छे मार्क्स हैं। उम्मीद करेंगे कि यही कांस्टेंट अगर ये रहता है तो फिर तो काफ़ी बढ़िया लगेगा इन टाइम पे। और काफ़ी लोग कमेंट भी कर रहे थे, उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे, जो मैंने कम्युनिटी टैब में इसका स्क्रीनशॉट फ़ोटो डाला था पूरा, तो थैंक यू उन लोगों को। ऐसे तो थैंक यू, वहाँ पर भी मैंने विश करा। इसके बाद फिर क्या कहना था, हाँ थैंक यू टू अनुष्का लास्ट वीडियो पे पूरा वीडियो को देखते देखते, मतलब इसके पहले के पहले वाली वीडियो पे वीडियो को देखते गई हर एक मेरे लाइन का कमेंट का रिप्लाई कर रही थी। थैंक यू अनुष्का। तो अनुष्का हमारे लाइव सेशन में भी आती है, अनुष्का हमारे टेलीग्राम में भी है, तो उसका हम लोग निकनेम रखे हुए हैं धुस्का। तो हमारे यहाँ पर का एक रिवाज है कि हम लोग सबको का निकनेम रखते हैं, तो अनुष्का का निकनेम हमारे यहाँ पे धुस्का है। तो हो गया, थैंक यू धुस्का, शाउट आउट मिल गया आपको शाउट आउट चाहिए था। ओके ठीक है, तो फिर अब आगे की आज की बात करते हैं। जैसे कि कल की बात, ये वीडियो तो कल का ही है ना, तो कल काफ़ी टाइम सुबह से ऐसे पढ़ रहे थे। उसके बाद फिर रात में पता चला कि हम लोगों को घूमने के लिए बाहर जाना है। ऑब्वियसली दुर्गा पूजा का टाइम चल रहा है तो मेला घूमने का ही बात हो रहा होगा। हाँ ऐसे हम जाना चाहते नहीं थे, बट मम्मी के पैर में भी दर्द था और इसलिए था कि नहीं बाइक से ही जाएंगे, बाइक से जाएंगे तो फिर ज़्यादा जल्दी अंदर भी जा सकते हैं, और ऐसे तो फिर चल के बहुत दूर जाना पड़ता ना, तो इसलिए फिर हुआ कि चलो ठीक है बाइक से ही जाते हैं। तो फिर एक बाइक से मम्मी पापा, एक बाइक से हम दे देंगे, तो फिर हम लोग चारों को ही निकल गए। फिर जाम इतना हो गया कि भाई आधे घंटे हमको लगता है मूर्ति वगैरह के पास में रहे होंगे, अलग अलग मूर्ति को देखे होंगे, घूमे होंगे, बाकी का 4 घंटा अच्छा खासा जाम में गया है। तो क्या ही कहना यार, बहुत ज़्यादा अजीब था, बट ठीक है चलो घूम लिए। वहाँ पर गए, फिर मेला घूमे। मेले में हम ज़्यादा पंडाल तो देखते नहीं, क्योंकि पंडाल यहाँ पे कोई ऐसा थीम वीम पे नहीं बनता है। यहाँ पे पंडाल बनता है बस कि चलो ठीक है पंडाल बन रहा है, मूर्ति बन रहा है, हो गया। तो कभी कभी बहुत अच्छे थीम से ये लोग बनाते हैं, बट ज़्यादातर टाइम ये लोग नहीं बनाते ज़्यादा अच्छे थीम, तो भी ओके। अच्छा लगता है थोड़ा मेला घूमना। तो मेरे को पंडाल से ज़्यादा इंटरेस्ट आता है मेला वगैरह घूमने में। झूला वगैरह रहता है, खाने के लिए रहता है, खाना तो उतना नहीं फिर भी, क्योंकि जब से ये जो नीट वगैरह का तैयारी शुरू किया है, कुछ ज़्यादा ही हाइजीन दिस दैट दिमाग ख़राब हो गया है। ऊपर से इंस्टाग्राम पे मैंने अलग अलग ऐसे वो फॉलो करके रख लिए हैं पेजेस, जिसमें बैक्टीरिया वायरस ये सब दिखाते हैं माइक्रोस्कोप से जूम करके, तब से तो और ज़्यादा अजीब हो गया है। बट ओके, खिलौना वगैरह सब खरीदना बहुत अच्छा लगने लगा है, तो मैंने खिलौने खरीदे, तुम लोग जा करके शॉर्ट्स में देख सकते हो, काफ़ी इंजॉय करा मैंने। तो ओके, तो आज के वीडियो को अब यहीं पे एंड करते हैं। उसके बाद फिर आकर के पढ़ने के लिए बैठे, बट पढ़ नहीं पाए, तो फिर सो गए। फिर अभी उठे हैं, उसके बाद फिर अब पढ़ने के लिए बैठेंगे। तो चलो टाटा, ऑल द वेरी बेस्ट, तुम भी पढ़ो, मस्त रहो।